जब समुद्र मंथन हो रहा था और समुद्र मंथन में देवता लोग चालाकी किए थे, वो मुंह वाला पार्ट जो है वो दानवों को दे दिए थे, अपनी तरफ कर दिए। ये दानव ही है, बार बार इसको दानव वाला ही याद आ रहा है। सर थोड़ा सा ले सकते हैं, मुंह का पार्ट मेरे तरफ हो गया सर। होता है, अवतरित होते हैं इसी कलयुग में। तो हुआ क्या कि जब विष निकला तो अब उसको इतना जहरीला था और इतना जितना विष निकला था उसमें पूरा जो संसार है उसको तबाह करने की बिल्कुल पर्याप्त क्षमता थी, जो वो कितना इनटेक किए होंगे। तो जब उन्होंने जहर पिया और जहर को यहाँ पे कंठ पे फंसा दिया, इसलिए वही नीलकंठ नाम हो गया था उनको। तो अब फंसा दिए तो यहाँ पे उसको स्टक किए हुए हैं, जहर अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो गर्मी बॉडी में जो है, गर्मी इतनी तेज़ गर्मी जलन पैदा होने लगा कि पसीना उनका निकलने लगा, और इतना तेज़ वो जा करके बैठ गए एक जगह एक आराम से, तो पसीना निकलने लगा और बहुत ज़्यादा पसीना निकलने लगा। तो लेकिन उनको वहाँ पे छोड़ करके देवता लोग फिर से मंथन करने जा रहे थे। तो ब्रह्मा जी जो है वो डांटे उनको, कहे कि यार तुम लोग बहुत बेवकूफ़ टाइप के आदमी हो। तो गए देवता लोग, तब उनको शांत करने लगे, देवता और दानव दोनों मिलकर। इसलिए शंकर जी के दोनों प्रिय हैं, शंकर जी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। दानव कोई आया बोला शंकर जी हमको ये चाहिए, लो खुश रहो। दानव देव भी आए तो भी मौज करने कहें। कई दानव तो उन्हीं से वरदान मांग के उन्हीं पे भस्मासुर वाला स्टोरी देखे। अच्छा, तो फिर पसीना जो है उनका जो निकलने लगा, और पसीने निकलने के बाद उनको जो ठंडा किया जाने लगा पानी डाल डाल के, उससे 2 नदियाँ निकली थी, वहीं से 2 नदियाँ निकली थी, एक नर्मदा और दूसरा सोन। ये सोन यही वाला हम लोग वाला सोन, जिसकी हालत खराब हो गई है। लोग पहली बात तो ये माना गया है कि जो बुक में किया गया है वो आइडियल कंडीशन की बात की गई है, यानी प्योर सर्किट की बात की गई है, या इसी को कह सकते हो कि आइडियल कंडीशन की बात की गई है। आइडियल सर्किट की बात की गई है कि ये एक आइडियल सर्किट है या आइडियल कंडीशन की बात की गई है। आइडियल कंडीशन की बात करने का मतलब कि अगर इंडक्टर और कैपेसिटर लगा है तो इंडक्टर और कैपेसिटर ही काम कर रहा है, आर काम नहीं कर रहा है। आर काम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आइडियल मान के किया गया, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी सर्किट लगेगा, कोई भी वायर लगेगा, उसका कुछ ना कुछ आर तो होगा ही होगा। क्लियर है ये चीज़? तो लेकिन हम लोगों को अभी मान के करना है कि ये आइडियल कंडीशन है कि आर 0 है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। इंडक्टर क्या करता है? चार्ज को स्टोर नहीं करता है, करंट इंड्यूस करता है। ध्यान से समझना, दोनों की प्रॉपर्टी याद रखोगे तभी आनंद आएगा। पहले मैं समझा देता हूँ कि होगा क्या क्या है कॉन्सेप्ट, ये सब देखो ध्यान से। मान लो सर्किट कर दो क्लोज, क्या कर दो? जोड़ दो इनको, करंट फ्लो होने लगा, और ये चार्ज्ड है। ये क्या है? कैपेसिटर क्या है तुम्हारा? चार्ज्ड है। तो कैपेसिटर चार्ज्ड है, यानी Q की वैल्यू मैक्सिमम है। Q की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। Q यानी चार्ज, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, यानी Q है इसमें। Q नॉट कर लो इसको, मैक्सिमम वैल्यू को। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कैपेसिटर में 2 प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक, ये सबको पता है, बच्चे को पता है। अब ध्यान से समझना, बहुत गौर से। जैसे ही हम सर्किट क्लोज करेंगे चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट करेंगे तो चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएगा। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, ये करंट की डायरेक्शन होगी, यही करंट की डायरेक्शन होगी। अब यहीं से कहानी एकदम गौर से सुनना, एकदम गौर से सुनना। कुछ पल के लिए भूल जाओ कि इंडक्टर लगा हुआ है, बस 2-3 सेकंड, जब भी मैं बताऊंगा। तो क्या होता अगर इंडक्टर नहीं लगा होता? तो क्या होता? तो आई बहुत तेजी से फ्लो होता, ये वेरी वेरी फास्ट होता, वेरी वेरी फास्ट, मतलब एकदम इनफाइनाइट टाइप। क्यों? क्योंकि आर 0 है। आई कम तेजी से फ्लो आर की वजह से ही होता था, क्योंकि अब अगर आर ही 0 हम लोग मान लिए तो कोई अपोज करने वाला तो है नहीं, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स फ्लो होता, बहुत तेजी से, पता ही नहीं चलता। मतलब जितना हम लोग नॉर्मल करंट देखते हैं उससे भी तेज। समझ में आ रही बात? तो अब
ध्यान से सुनना, लेकिन यहाँ पे लगा क्या है, इंडक्टर लगा हुआ है। लेकिन अब फिर से जो मैं बोला था कि भूलना है वो भूलो मत, इंडक्टर लगा हुआ है। तो इंडक्टर लगा हुआ है तो होगा क्या, ये आई यहाँ से आया, प्लस से आई निकल रहा है, करंट निकल रहा है, ठीक है, प्लस से करंट निकल रहा है और ये ऐसे घूमते हुए जाएगा, घूमते हुए जाएगा, घूमते हुए जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इस तरह से ये फ्लो होगा कैपेसिटर की वजह से, कैपेसिटर की वजह से ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। कब तक फ्लो होगा, कब तक फ्लो होगा, कब, मान लो इंडक्टर नहीं है, मान लो इंडक्टर है ही नहीं, अभी मान लो इंडक्टर नहीं है, तो कब तक फ्लो होगा, जब तक कि चार्ज लूज ना हो जाए। ये हाई पोटेंशियल हो गया, इधर से फ्लो हो रहा है, यानी ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया। अब सर्किट हम लोग क्लोज कर दिए हैं, तो बाहर से कोई हम लोग अल्टरनेटिंग करंट नहीं दे रहे हैं, बाहर से कोई अल्टरनेटिंग करंट नहीं दे रहे हैं। ध्यान समझो, मान लो कि इंडक्टर नहीं है, एकदम कायदे से पहले कैपेसिटरों को समझो अच्छे से, अकेले कैपेसिटर क्या करेगा। मान लो इंडक्टर नहीं है, ठीक है, तो कैपेसिटर फुल चार्ज है। कैपेसिटर क्या है मुस्कान, फुल चार्ज है। जब कैपेसिटर फुल चार्ज होगा और सर्किट हमने कर दिया क्लोज, ओपन है अगर सर्किट, तो ये फुल चार्ज रहे, हाफ चार्ज रहे, कैसा भी रहे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सर्किट क्लोज, सर्किट ब्रेक रहेगा तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। अब हमने सर्किट को जोड़ दिया, क्लोज कर दिया, अब ये करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो अब ये पॉजिटिव जो है वो हाई पोटेंशियल मानते हैं और ये लो पोटेंशियल, तभी तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है। और ये तब तक फ्लो होगा जब तक कि चार्ज की वैल्यू Q जो है, Q नॉट जो है वो 0 ना हो जाए। जब तक चार्ज खत्म ना हो जाए तब तक फ्लो होगा, यही होगा ना। और जब चार्ज कैपेसिटर से खत्म हो गया तो फ्लो होना बंद हो जाएगा अपने आप, यही होगा ना। ठीक, बहुत सही, शाबाश। मेरी बात समझना आप, अगर हम इंडक्टर लगा देते हैं, आज खत्म कर देता हूँ डेरिवेशन के साथ, एकदम ध्यान से सुनना। ऐसी ऑसिलेशन है और कौन से हम लोग आइडियल कंडीशन की बात, कल के बाद चला ही नहीं क्या इसमें कुछ, वाह। आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, प्योर सर्किट की बात कर रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस हम एक तरीके से 0 मान रहे हैं। और हमने कल ध्यान से देखो, एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये इंडक्टर लगा हुआ है। कल हमने ये चर्चा किया था, कल हमने ये किया था कि अगर कैपेसिटर की ही सिर्फ बात करें, इंडक्टर कुछ देर के लिए हम लोग अगर नेग्लेक्ट कर दें तो होगा क्या, बहुत तेजी से करंट फ्लो होगा और I = 0 हो जाएगा। कुछ देर में करंट फ्लो होगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। करंट फ्लो अगर इंडक्टर नहीं लगा होगा तो जैसे पॉजिटिव नेगेटिव काम करता है टर्मिनल, जब बैटरी लगाता है क्या हुआ, हम नहीं दिख रहे हैं, अरे तो कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो ध्यान से, अब दिख रहे हैं, ठीक। तो ये कैपेसिटर जैसे ही ध्यान से सुनना, जैसे ही हमने इसको क्लोज कर दिया, जैसे ही हमने इसको क्लोज कर दिया, जैसे ही हमने इसको क्लोज कर दिया यानी कनेक्ट कर दिया, तुरंत क्या होगा, तुरंत यहाँ से चार्ज निकलना शुरू हो जाएगा, तुरंत चार्ज निकलना शुरू हो जाएगा और बहुत तेजी से निकलेगा अगर इंडक्टर नहीं होता तो। और तुरंत कंडक्टर फ्लो कर जाता, चार्ज फ्लो कर जाता और चार्ज टोटल क्या हो जाता, 0। अगर इंडक्टर नहीं होता तो बहुत तेजी से ये काम होता। लेकिन कंडीशन क्या है कि कैपेसिटर भी लगा है और इंडक्टर भी लगा है। क्लियर है ये चीज़? तो होगा क्या, ध्यान से सुनना, होगा ये कि जब कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों लगा हुआ है तो पहले में ये मैक्सिमम चार्ज हम मान लेते हैं Q नॉट यानी मैक्सिमम चार्ज मान लिया हमने, फुल चार्ज करके कैपेसिटर को हमने लगाया है। अब हमने कनेक्ट कर दिया, क्लोज कर दिया सर्किट को, तो तुरंत ये फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तुरंत फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्या, चार्ज, ये से चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा ना, और बहुत तेजी से फ्लो होते हुए यहाँ आएगा। जैसे ही यहाँ पे आया इंडक्टर क्या बोलेगा, इंडक्टर क्या बोलेगा, ये एकदम तेजी से चार्ज आ रहा है तो इंडक्टर तुरंत बैक ईएमएफ देगा कि नहीं देगा, बैक करंट देगा कि नहीं देगा, ये कहेगा कि नहीं इतनी तेजी से तुमको फ्लो, आराम आराम से फ्लो करो, आराम आराम से फ्लो करो। जब आराम आराम से फ्लो करने की बात आएगी तो तुरंत I = dQ/dt हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस का, अभी फिलहाल ऐसे ही लेके चलो, माइनस का ही, क्योंकि बैक ईएमएफ लगेगा, Q आगे तो I पीछे, तभी तो अपोज कर पाएगा इसको। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, ये समझ में आ रही बात। तो इंडक्टर इसको क्या बोलेगा कि भैया आराम आराम से फ्लो हो, तो अब ये आराम आराम से फ्लो होगा। आराम आराम से फ्लो होने का मतलब समझ रहे हो, याद रखना कि ये पहली कंडीशन है, ये
पहली कंडीशन है, तो पहली कंडीशन में टोटल एनर्जी क्या होगी सर्किट की, E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि सिर्फ कैपेसिटर काम कर रहा है, फुल है, तो कैपेसिटर की एनर्जी कल ही बताया था, क्या होगा जल्दी बताओ, कल बताया था एनर्जी ऑफ कैपेसिटर E इज इक्वल टू Q अपॉन 2C, और QM स्क्वायर में समझ रहे हो ना, चार्ज जब मैक्सिमम होगा, ये इसी की बात, या Q नॉट कर दो, ये समझ में आ रही है, ये पहले कंडीशन में होगी। दूसरे कंडीशन में अब क्या होगी, ध्यान से समझना बात को, अगर मैं दूसरे कंडीशन की बात करूं, ध्यान से एकदम बात को समझना, बहुत ध्यान से, अभी सर्किट तुरंत बदल जाएगा, इसलिए ध्यान से देखना और एक बार में क्लियर हो जाएगा। ये है, ये हो गया क्लोज और ये हो गया। तो अगर हम दूसरे सर्किट की बात करेंगे तो ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस ही रहेगा, ये L ही रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा, ये Q नॉट से अब Q हो जाएगा, Q नॉट से अब, क्योंकि कंटिन्यूसली चार्ज लूज हो रहा है, कंटिन्यूसली चार्ज, और अगर चार्ज लूज हो रहा है तो गेन कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, इंडक्टर, एनर्जी गेन कौन कर रहा है, इंडक्टर। तो जब अब यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू हो जाएगी Q स्क्वायर, M का कहानी खत्म, नॉट का कहानी खत्म, Q स्क्वायर अपॉन 2C प्लस इंडक्टर की एनर्जी क्या होती है, इंडक्टर की एनर्जी क्या होती है, हाफ L I स्क्वायर, M नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम अभी इंडक्टर की एनर्जी पहुंची नहीं है, थोड़ा थोड़ा ये लूज कर रहा है, थोड़ा थोड़ा ये गेन कर रहा है, क्लियर हुआ ये चीज, जितना ये लूज कर रहा है उतना ही ये एक तरीके से गेन कर रहा है, और काम क्या कर रहा है, ये हल्का हल्का लूज हो रहा है, तो इंडक्टर की खासियत क्या होती है, इंडक्टर वो काम उसको करने नहीं देता है। तो शुरुआत में कैपेसिटर बहुत तेजी से निकला था, चार्ज बहुत तेजी से निकला था कैपेसिटर से, लेकिन इंडक्टर क्या बोला कि हम तुमको इतना तेज फ्लो नहीं होने देंगे, हम तुमको अपोज करेंगे, तो धीरे धीरे चार्ज जो है वो फ्लो होने लगा इंडक्टर की वजह से। तो धीरे धीरे चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी धीरे धीरे एनर्जी भी लूज हो रही है, क्योंकि कैपेसिटर की एनर्जी मतलब क्या, Q, कितना अमाउंट ऑफ Q उतना एनर्जी होगी, तो धीरे धीरे Q लूज हो रहा है, धीरे धीरे Q लूज हो रहा है, और धीरे धीरे जब Q लूज हो रहा है तो किसकी वजह से, इंडक्टर की वजह से, बार बार इंडक्टर उसको अपोज कर रहा है, इसलिए Q लूज हो रहा है, क्लियर हो रहा है ये चीज। तो Q की एनर्जी कम होगी और इंडक्टर की अपने आप धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, आगे और अभी क्लियर होगा क्या लास्ट में देखना। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन में क्या होगा कि करते 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 जानते हो क्या होगा, चलते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, ध्यान से समझना इस बात को। अब एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब Q एक तरीके से जीरो हो जाएगा, टोटल चार्ज लूज होने लगेगा, टोटल चार्ज अब खत्म होने लगेगा। तो जब टोटल चार्ज खत्म होने लगेगा तो ध्यान से समझना, Q ऐसे चल रहा था और I इस तरीके से इसको बैक ईएमएफ दे रहा था। जब Q खत्म होने लगेगा तो इसका इंटेंसिटी अब कम होने लगेगा, तो धीरे धीरे ये मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इंडक्टर क्या कहेगा, हम तुमको मरने नहीं देंगे। लेकिन इस कंडीशन में जो एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर की होगी, यानी हाफ L IM स्क्वायर। ये ध्यान रखना, शुरुआत हुआ था एनर्जी इज इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C, क्योंकि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर था पूरा, और कैपेसिटर का एनर्जी Q के फॉर्म में स्टोर होता है, तो Q के फॉर्म में स्टोर हुआ है। धीरे धीरे Q कम हो रहा है, और किसकी वजह से, इंडक्टर की वजह से। Q कम हो रहा है किसकी वजह से, इंडक्टर की वजह से। तो ध्यान रखना, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही I भी तो ज़्यादा उसको अपोज करेगा, जितना Q ज़्यादा होगा उतना ही तो I भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए अब Q धीरे धीरे दूसरी बार में Q किस में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे I में कन्वर्ट हो रहा है। Q किस में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे I में कन्वर्ट हो रहा है। समझ रहे हो, I किसकी वजह से आ रहा है, इंडक्टर की वजह से। एक समय में ऐसा क्या हुआ कि Q जो है वो खत्म हो गया, बहते बहते पूरा फ्लो हो गया, लेकिन जब तक ये खत्म हुआ तब तक I एकदम मैक्सिमम पहुंच गया था। I क्या हो गया था, मैक्सिमम। तो IM की जगह यहाँ पे तुम लोग I नॉट अगर पढ़े हो तो I नॉट स्क्वायर समझ लो। बात समझ में आ रही है। अब जो चौथी कंडीशन होगी, चौथी कंडीशन में वही कि ये बोलेगा कि हम तुमको खत्म नहीं होने देंगे। इंडक्टर क्या बोलेगा कि हम तुमको खत्म नहीं होने देंगे। तो ध्यान से सुनना, अब यहीं पे कहानी, बस ये कहानी समझ गए काम खत्म, ये कहानी समझ गए काम खत्म,
ये कहानी समझ गए। अब देखो ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है। जब ये यहाँ से फ्लो हो रहा था Q, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव। जब ये Q जीरो हो गया, जब इधर का चार्ज खत्म हो गया, कैपेसिटर का चार्ज खत्म हो गया, कैपेसिटर का चार्ज खत्म हो गया, तो इंडक्टर बोलेगा हम खत्म नहीं होने देंगे, हम खत्म नहीं होने देंगे। जब इंडक्टर पहले कंडीशन में, ध्यान से देखना, पहले कंडीशन में इसको अपोज कर रहा था, तो इंडक्टर के करंट की डायरेक्शन, अब इसको ये सपोर्ट करेगा, अब इसको ये, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, या ऐसे ही मान लो, ये स्किप कर दो, ऐसे भी अगर सपोर्ट करेगा, ये इंडक्टर का पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल एक तरीके से मान लो अपोज कर रहा है, ये इसी तरह अपोज कर रहा है, अभी अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है, इसके पास मैक्सिमम करंट आ गया। जब इसके पास मैक्सिमम करंट आ गया तो ये बोलेगा कि अभी हम तुमको खत्म नहीं होने देंगे। तो जब ये खत्म नहीं होने देगा तो क्या करेगा, अब इसको उल्टी डायरेक्शन में अपोज करेगा। खत्म हो रहा है ना ये, तो उसको सपोर्ट करेगा, बोलेगा कि हम तुमको खत्म नहीं होने देंगे। तो जो कैपेसिटर अब फुल चार्ज था, धीरे धीरे डिस्चार्ज होकर जीरो आया, उसको अब ये फिर से चार्ज करने लगेगा। उसको क्या करने लगेगा, ये फिर से चार्ज करने लगेगा। लेकिन चूंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है इंडक्टर की, इसलिए ये प्लस था ना, ये वाला टर्मिनल और ये वाला, अब ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। बस ये खास बात है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये तो शुरू से वही बिहेव कर रहा है, ये तो वैसे ही शुरू से बिहेव कर रहा है ना। इसकी डायरेक्शन अगली बार चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब जब ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, अब इंडक्टर इसको सपोर्ट कर रहा है, अब इस इंडक्टर इसको सपोर्ट कर रहा है। जब इंडक्टर सपोर्ट करेगा, ध्यान से समझना, जब इंडक्टर इसको सपोर्ट करेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एनर्जी फिर चेंज होगी। हाफ एल आई स्क्वायर, आई नॉट से आई स्क्वायर, और एनर्जी किस में चली बन रही होगी, कैपेसिटर में चेंज हो रही होगी, कैपेसिटर में। ध्यान से, अब अगली साइकिल का भी समझा दे रहा हूं मैं। अब इंडक्टर क्या करेगा, इसको सपोर्ट करने लगा है, तो धीरे धीरे चार्ज इसमें बढ़ना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे चार्ज इसमें बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसकी करंट कम होना शुरू हो जाएगी, और देखते देखते क्या हो जाएगा, फिर से ये पूरा चार्ज हो जाएगा और फिर से इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तो फिर से ये अपने रूप में आ जाएगा, कहेगा कि अब हम चार्ज हो गया, अब हम फिर से फ्लो करेंगे। तो ये फिर से फ्लो होना यहां से शुरू हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो कंप्लीट एक साइकिल में फिर से प्लस ये हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा। तो देख रहे हो कॉन्सेप्ट, अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, जहाँ से चला था वहाँ पहुँच जा रहा है एक साइकिल में पीरियोडिकली। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? और क्या ऑसिलेट करता है? एनर्जी ऑसिलेट करता है। क्या ऑसिलेट करता है? किससे किससे बीच? कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक के इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड और कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एनर्जी क्या करती है? ऑसिलेट करती है। क्या करती है? क्लियर हुआ ये चीज़? पहले ये फिगर बना लो जल्दी से। अब देखो ध्यान से, शुरू करते हैं डेरिवेशन। ये क्या कहते हैं कि फिर से वही किरचॉफ्स रूल हम लगाएंगे। सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है, कि सिग्मा पूरे वोल्टेज का समेशन इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ऐसे करके, या जो वोल्टेज दिया यहाँ पे कुछ है नहीं तो 0 ही आना चाहिए। इधर नहीं आई आर इज इक्वल टू वी, तो यहाँ वी कुछ दिया नहीं तो वी की जगह पे 0, आई आर हमको जोड़ना है। तो कैसे करेंगे? ध्यान से समझो। एक तो इंडक्टर है, एक इंडक्टर है। इंडक्टर का क्या हो जाता है, जल्दी बताओ? किरचॉफ रूल लगाएंगे तो इंडक्टर के लिए क्या लिखेंगे? मैं बताया हूँ, जब एलसीआर सर्किट पढ़ा रहा था, अलग से एल पढ़ा रहा था, अलग से सी, अलग से आर, तो सब बताया हूँ, तो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सही, सब पन्ना पलट रहे हैं। 2 पाई आर जब कैपेसिटर का पढ़ाया था तो V माइनस क्यू बाई सी लिखा था। जब कैपेसिटर का पढ़ा रहा था सिर्फ प्योर कैपेसिटिव सर्किट का,
तो v माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0 कर रहा था। v माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के क्या लिखेंगे, क्यू बाई सी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, किसके लिए, इंडक्टर के लिए, इज इक्वल टू 0। देखो जब प्योर कैपेसिटर और प्योर सर्किट पढ़ा रहा था, देखो भाई, जब प्योर रेजिस्टर पढ़ा रहा था तो V माइनस आई आर इज इक्वल टू 0, कैपेसिटिव के V माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0, और इंडक्टर में V माइनस एल डी आई अपॉन डी टी पढ़ाया था ना भाई। तो बार बार एक ही चीज़ नहीं ना बताऊंगा, समझो इस बात को। अब देखो ध्यान से, क्लियर हुआ ये, तब ये तो समझ में आ गई कहानी। अब I इज इक्वल टू क्या है, सब बच्चे अभी भी हमको बताए, सॉरी, हाँ, I इज इक्वल टू क्या है, डी क्यू अपॉन माइनस में, है ना। तो I की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कि नहीं अन्नपूर्णा। तो Q बाई सी माइनस का L D I रख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस, तो Q बाई सी प्लस L डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी का स्क्वायर, यही डिफ्रेंशिएशन, डबल डिफ्रेंशिएशन लिखने का तरीका है। नहीं समझे, ठीक है। तो अभी एक स्टेप और कर लो, तब उसका ब्रैकेट लगाओ। क्या करो, दोनों साइड L से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, दोनों साइड L से डिवाइड कर दो। जब दोनों साइड L से डिवाइड करोगे तो Q अपॉन एल सी प्लस ये L से डिवाइड करोगे L खत्म हो जाएगा ना, खत्म। तो डी स्क्वायर ऑफ क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर आगे बताऊं। बस एक ही स्टेप है तो क्या इसके लिए, देखो हम लोग पढ़े थे इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या था, ध्यान से देखना। इक्वेशन ऑफ एसएचएम था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर इस इक्वेशन को देखो तो लगभग सेम आ रहा है। बात समझ में आ रही है, देखो ध्यान से। ऑन कंपेयरिंग जब हम कंपेयर करेंगे तो अगल बगल लिख दे रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखो सेम दिख रहा है ना सेम। देखो x का कंपोनेंट था तो x का यहाँ पे q का यहाँ पे, तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन एल सी के आ जाएगा ना। ये देखो ओमेगा नॉट 1 अपॉन एल सी है यहाँ पे, तो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी आ जाएगा, ठीक।